मध्य प्रदेश में गुंडागर्दी के 4 वीडियो आपको दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की खबर है, लेकिन पहले जो हालात है वो तो आपको बताना पड़ेगा। जबलपुर में सोशल मीडिया में कमेंट करने पर नाबालिग छात्र का अपहरण करके उसके साथ मारपीट की गई है। ये 4 बड़ी अहम तस्वीरें हैं। में देखिए आप, 2 नाबालिग आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और वीडियो भी बनाकर वायरल कर दिया। ग्वारीघाट थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। छतरपुर में युवक ने महिला से मारपीट की है। पुरानी रंजिश के चलते मारपीट हुई है। पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर लिया है। इधर सिविल लाइन थाना क्षेत्र की घटना है। अब आते हैं सिंगरौली में। सिंगरौली में कॉलेज मोड़ के पास बीच सड़क पर युवक से मारपीट की गई है। 3 बाइक सवार बदमाशों ने युवक से मारपीट की है। पूरी घटना वहां कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। और बात करें सीधी की तो वन कर्मचारियों की दादागिरी सामने आई है, जहां कर्मचारियों पर महिलाओं से मारपीट करने का आरोप लगा है। ये जा रहा है कि महिलाओं की डंडे और घूसों से पिटाई की गई है और उनसे चौकी में ले जाकर मारपीट का आरोप है। पूरा मामला पटपरा के वन चौकी है। तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की हमारी ये 4 बड़ी खबर है जिस पर हमारी नजर रहेगी। एमपी में अपराधियों के हौसले बुलंद है। यहां आए दिन रेप, हत्या, लूट और चोरी की घटनाएं हो रही हैं। शनिवार भी ग्वालियर और धार में लूट की घटनाएं हुई। ग्वालियर में अंतरी रोड पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े सर्राफा कारोबारी पंकज सोनी को लूट लिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरे की जांच कर रही है। बदमाशों ने पहले बाइक कारोबारी की बाइक को लात मारी, जिससे वो जमीन पर गिर गया। इसके बाद बंदूक दिखाकर सोने चांदी से भरा बैग लूटकर भाग गया। वहीं धार के गंधवानी में दिन दहाड़े हॉट बाजार में दुकान लगाने जा रहे व्यापारी नाथूलाल राठौर पर 6 बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया और 80,000 रुपए लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यापारी को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे बड़वानी जिला हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। ये 2 तस्वीरें हैं ग्वालियर और धार में व्यापारियों से लूट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली ग्वालियर सर्राफा कारोबारी से लूट हुई है और दूसरी धार, जहां पर व्यापारी पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। अब खबरों में आगे बढ़ने का वक्त हो गया है। इन 2 खबरों में देखिए, अब बैक टू बैक 2 खबर का डबल डोज कहिए इसे। भोपाल में वैन में भयंकर आग लग गई है। आग लगने से वैन जलकर खाक हो गई है। अशोका गार्डन के पास की यह घटना है। जबलपुर में चलती कार में आग लगी है। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। मड़ोताल थाने के कटंगी बाईपास की यह घटना है। तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में खबरों का डबल डोज मिल रहा है आपको। अब बढ़ते हैं आगे, अब फिर चलते हैं भोपाल। गौर से ध्यान दीजिएगा, किसी से प्रेम करने से पहले जरा ध्यान से देखिएगा ये खबर। हत्या का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी ने प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पति की हत्या कर दी। आरोपी की प्रेमिका ने पहले पति पर धारदार हथियार से हमला किया, फिर प्रेमी के साथ मिलकर शव के टुकड़े कर दिए। कोलार थाना क्षेत्र के बंसल प्लाट का मामला है। अब जरा बताइए, जिस प्रेम को हम भगवान श्री कृष्ण से सुनते आ रहे हैं उसकी व्याख्या एक प्रेम इन्होंने भी किया जिसमें इन्होंने कत्ल कर दिया। प्रेमी के साथ मिलकर शव के कई टुकड़े कर दिए। प्रेम ये बताता है, इन्हें प्रेमी नहीं कहना चाहिए। कभी भी ये प्रेम नहीं सिखाता कि आप साथ रहने के लिए किसी का मर्डर कर दीजिए, कत्ल कर दीजिए। नहीं कहा जा सकता इन्हें प्रेमी और प्रेमिका। कटंगी से खबर है, अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझ चुकी। हत्या करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हैं। 2 युवकों ने फूलचंद की हत्या की। हरिजन एक्ट मामले में समझौता नहीं करने पर हत्या की गई है। जून महीने में गड्ढे में फूलचंद भूमिया का शव मिला और गुदरी गांव की ये वारदात बताई जा रही है। बहरहाल दोनों युवकों ने फूलचंद की हत्या की थी और उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। अब मंडला में क्या हो रहा है? तो मंडला में हो यह रहा है कि मोह गांव एक थाना पड़ता है। वहां के बूढ़नेर नदी में कसोटा गांव के रहने वाले 3 बच्चे डूब गए हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत इस बात को खबर पुलिस को दी। मौके पर थाना प्रभारी क्रांति कुमार ब्रह्मे और एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई। टीम ने रेस्क्यू करके 2 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया। वहीं 11 साल के बच्चे अभिषेक भावरे की तलाश जारी है। उसके बारे में कोई जानकारी है नहीं। थाना प्रभारी ने बताया कि कसोटा गांव के रहने वाले 3 बच्चे नदी में कार्तिक स्नान करने गए थे। इसी दौरान ये गहरे पानी में चले गए। मंडला के मोह गांव थाना क्षेत्र में स्थित है बूढ़नेर नदी
और यहां पर कसौटा गांव के रहने वाले 3 बच्चे डूब गए। देखिए, पहली जिम्मेदारी तो ये माता पिता की बनती है कि उनके बच्चे कहां जा रहे हैं। अगर किसी नदी में स्नान करने जा रहे हैं तो एक अभिभावक का होना वहां पे जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये धीरे धीरे गहरे पानी में चले गए, जिसमें 2 को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन एक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब भोपाल में क्या हो रहा है ये आपको बता दें। आपस में पड़ोसी भिड़ गए, सामान रखने को लेकर विवाद हो गया। घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हमने कहा ये तस्वीरें जरा आपको दिखाएं, तस्वीरें जरा प्ले कीजिए, देखें तो भोपाल में क्या हो रहा है। ये देखिए, ये 2 पड़ोसी थे, आपस में भिड़ गए, सामान रखने को लेकर विवाद हुआ। पहले बातचीत हुई, देखिए बातचीत हो रही है, तू मैं पर बात उतर आई है। उसके बाद ये अंतिम में ये हो गया। ग्वालियर में शॉर्टकट में पैसा कमाने के चक्कर में दोस्त ने दोस्त को लूट लिया। आप भी क्या इस चक्कर में पड़ते हैं क्या कि शॉर्टकट में पैसा डबल हो जाए? मत पड़िएगा, गाड़ी कमाई का पैसा है आपका। आरोपियों ने पहले अपने 3 साथियों को क्राइम ब्रांच का पुलिसकर्मी बताकर 3,65,000 रुपए लूट लिए। इसके बाद भी उनका मन नहीं भरा तो उसे फिर पुलिसकर्मी बनकर कॉल किया, लेकिन इस बार उनकी चाल नाकाम रही और राज खुल गया। मामले में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गंज में रहने वाले आर्यन अग्रवाल को यश गोस्वामी घुमाने ले गया था। घर से कुछ दूर निकले तो यश के 2 साथी कनाल और रामवीर भी कार में बैठे मिले हैं। इन्होंने कुछ दूरी पर जाकर कार रोकी और आर्यन से टॉयलेट जाने का कहकर चले गए। इसके बाद 3 लोग कार में आकर जबरन बैठ गए। इन्होंने अपने आप को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और बंदूक दिखाई। आर्यन से मोबाइल और 20,000 रुपए नगद छीन लिए। बाकी के 3,45,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराए हैं। मतलब हम ना क्राइम ब्रांच के हैं और कहते हैं, और जैसे ही वो लोग घुसे हैं गुना उसमें से एक आदमी गाड़ी चलाने लगा और एक मेरे बगल में आके बैठ गया और मुझे खूब मारपीट की। मारपीट करने के बाद पहले तो मेरा फ़ोन ले लिया। टोटल 3,20,000 रुपये लिए। अच्छा, 3,20,000 रुपये, 3 लाख मेरे बोलिए डॉलर लिए, USDT लिए और कहते हैं मतलब 10,000 रुपये कैश और 10,000 रुपये नगद दिए। व्यापारी के बेटे को कुछ लोगों ने धमका करके और खुद को क्राइम ब्रांच का बता करके लूट लिए हैं। इसको गंभीरतापूर्वक क्राइम ब्रांच ने जांच करते हुए संज्ञान में लिया और जांच के दौरान पाया कि जो व्यापारी का बेटा है उसके मित्र के द्वारा पूरी कहानी गढ़ी गई थी और अपने ही अन्य साथियों को क्राइम ब्रांच का बता करके उक्त युवक से ये पैसे उगाही करने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा था। इधर जबलपुर से भी लव जिहाद से जुड़ा एक मामला आया है। मतलब जबलपुर से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक आरोपी हिंदू नाबालिग छात्रा से रेप के बाद धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा। खबर पूरी क्या है आप हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। पहले नाबालिग से रेप, फिर धर्म परिवर्तन का दबाव, पीड़िता का सनसनीखेज खुलासा। जबलपुर में एक नाबालिग छात्रा से रेप के बाद धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 17 वर्षीय बीटेक छात्रा का आरोप है कि आरोपी फरदीन ने शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ रेप किया। इसके बाद आरोपी शादी करने के पहले धर्मांतरण कर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाने लगा। आरोपी की हरकतों से तंग आकर पीड़िता ने माढ़ोताल थाने में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी फरदीन को गिरफ्तार कर लिया है। शादी का झांसा देते हुए आरोपी के द्वारा इसके साथ गलत काम किया गया। इसके धर्म परिवर्तन के प्रयास में भी इसके द्वारा उसको बोला गया कि धर्म परिवर्तन कर लो तो फिर हमारी शादी हो सकती है। इसमें आरोपी फरदीन को गिरफ्तार किया गया। पहले भी इस तरह के कई केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में इस तरह के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। फिलहाल पुलिस इस केस की जांच कर रही है। खबर भोपाल से है। राजधानी की हवा में जहर घुल गई है। शहर में प्रदूषण के हालात हैं अब दिल्ली जैसे, यानी हालात दिल्ली जैसे हो गए। शहर के टीटी नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 317, अरेरा में 323 और ये पराली जलाने के कारण प्रदूषण बढ़ा है, ये बात सामने आ रही है। लोगों को प्रदूषण से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। 300 से अधिक को सबसे बुरी स्थिति में माना जाता है। ये देखिए, वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। शहर में प्रदूषण के हालत अब दिल्ली जैसे हो गए हैं।
वेरी पुअर की कंडीशन में आ गए हैं। साक्षी, ये स्थिति क्यों बनी है और भोपाल के किन किन इलाकों में ये स्थिति है? जी बिल्कुल राहुल, राजधानी की जो आबो हवा है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। दिवाली के बाद भी AQI लेवल जो है वो बढ़ता हुआ दिखा था, 300 के पार दिखा था, फिर बीच में AQI लेवल थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन विगत 2-3 दिनों से जो है AQI लेवल जो है वो फिर से बढ़ गया है। शहर के अलग अलग इलाकों में 300 के पार जो AQI लेवल है वो बढ़ चुका है। बात करें TT नगर की, अरेरा हिल्स की या फिर पुराने शहर की, हर जगह लगभग 300 से पार AQI लेवल है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर हम पर्यावरण परिसर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हवा में जो कण है, जो हानिकारक कण है, वो कितने मौजूद हैं। यहाँ पर जो PM 2.5 यानी कि जिसे माना जाता है हवा में लकड़ी जलने के कारण या फिर आग जलने के कारण जो प्रदूषण फैलता है, वो यहाँ पर अभी जो है अपने एवरेज लेवल से ज़्यादा नज़र आ रहा है। वेरी पुअर की कंडीशन जो है वो दिखाई जा रही है। ऐसे में जो राजधानी में लोग हैं जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं या फिर जिन लोगों को सांस से संबंधित समस्याएं हैं, जिन लोगों को अस्थमा जैसी बीमारियां हैं, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही। और अगर लगातार ऐसी ही स्थिति बनी रही, AQI लेवल ऐसा ही लगातार बना रहा, क्योंकि अभी 11 भी नहीं हुई है, 11 होगी, फिर से पटाखे जलेंगे, हवा में फिर से जो एयर पोल्यूशन है उसकी क्वालिटी जो है वो एयर की क्वालिटी जो है वो कहीं ना कहीं फिर से डाउन होगी। अगर अभी ये स्थिति है तो आने वाले 11 में देवउठनी तक में इसकी कंडीशन जो है और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। अगर हम बात करें रीज़न की, तो शहर के चारों तरफ, शहर के अंदर तो नहीं लेकिन शहर के चारों तरफ जो है वो खेती होती है और इस समय जो है पराली का समय, लोग पराली जलाते हैं, जिसके चलते शहर के बाहरी इलाकों के साथ साथ शहर के भीतरी इलाकों में जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन होते नज़र आ रही है। और दूसरी वजह ये भी है राहुल कि जो लगातार तापमान जो है, तापमान में अब गिरावट आ रही है, जिसके चलते जो हवा का डेंसिटी होता है वो कहीं ना कहीं वो जो होता है बढ़ जाता है। तो ऐसे में ठंडी हवा नीचे स्थिर रह जाती है और जो पोल्यूशन के कण होते हैं वो कहीं ना कहीं हवा में स्थिर हो जाते हैं, वो इजीली मूव नहीं कर पाते, क्योंकि ठंडी हवा जो होती है वो स्थिर रहती है, ज़्यादा तेज़ मूवमेंट नहीं करती। तो 2 वजह इसकी निकल कर सामने आ रही है, एक तो पराली और दूसरा तापमान में गिरावट। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो शहर के लोग हैं उनको एक स्वस्थ हवा जो है वो मिलती है, क्योंकि 11 भी आने वाली है, पटाखे भी जलेंगे और उस समय एयर क्वालिटी का लेवल क्या होगा, कैसा होगा। देखिए, 2-3 चीजें साक्षी ने बताई। तो पराली जलाने की वजह से, दूसरी पटाखों की वजह से दिवाली के बाद ये स्थिति बन रही है। धन्यवाद इस जानकारी के लिए साक्षी त्रिपाठी। और भोपाल से है, श्योपुर कलेक्टर के तबादले की मांग की जा रही कि उनको हटा दिया जाए। ये कांग्रेस कह रही, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से ये मांग की है। अच्छा, कांग्रेस का आरोप यह है कि चुनाव के लिहाज से किशोर कान्याल को श्योपुर का कलेक्टर बनाया गया, ये कांग्रेस का कहना है। कलेक्टर पर बीजेपी के प्रत्याशी रामनिवास रावत के रिश्तेदारों को BLO बनाने का आरोप है। ये कांग्रेस कह रही कि रामनिवास रावत के रिश्तेदारों को BLO बनाया गया है, ये कांग्रेस का एलिगेशन है। और इसी आधार पर किशोर कान्याल को, जो कि श्योपुर के कलेक्टर हैं, उनको हटाने की मांग की जा रही है और ये मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के दौरे पर एक नजर डालते हैं। आज वो झारखंड जा रहे हैं, विजयपुर भी जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के विजयपुर और झारखंड में सीएम के दौरे रहेंगे। विजयपुर विधानसभा में जनसभा करेंगे, भोपाल के देवघर जाएंगे, दुमका के पोरियाहत में जनसभा करेंगे, देवघर के सारथ में जनसभा करेंगे, देवघर के मोहनपुर में जनसभा करेंगे, देवघर से ग्वालियर आएंगे सीएम, ग्वालियर से विजयपुर आगमन होगा, विजयपुर में स्थानीय कार्यक्रमों में सहभागी बनेंगे, विजयपुर से सबलगढ़ जिला मुरैना उनका आगमन होगा, सबलगढ़ में स्थानीय कार्यक्रम और रात्रि विश्राम का भी उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। अच्छा, जनप्रतिनिधि होते ही इसलिए हैं कि वो आम जनता की शिकायत सुनकर उनका समाधान करें, ये तो बात है ना। लेकिन जब शिकायत सुनकर उसका समाधान करने के बजाय जनप्रतिनिधि शिकायतकर्ता के सामने अनोखी शर्त रख दें, तो फिर जनता क्या करेगी? कुछ इसी तरह बीजेपी के विधायक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, हमने कहा आपको दिखाना चाहिए।
विजय का हम कह रहे हैं कि तुम गुटखा छोड़ दोगे तभी हम ट्रांसफार्मर लगवाएंगे। शिकायत का समाधान करने के लिए ये अजीब शर्त मऊगंज से बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल ने उस वक्त रख दी जब एक युवक विधायक के पास बिजली की समस्या को लेकर पहुंचा था। विधायक प्रदीप पटेल ने शिकायत सुनने के बाद उससे उसकी मां को फोन करवाया। उसके बाद विधायक ने उसकी मां से कहा कि तुम्हारा बेटा गुटखा खाता है, जब तक ये गुटखा खाना बंद नहीं करेगा तब तक ट्रांसफर नहीं लगेगा। ये विजय आपका बेटा है, ये हमारे पास आए हैं कि ट्रांसफार्मर जल गया लगवाना है। हाँ, तो विजय का हम कह रहे हैं कि तुम गुटखा छोड़ दोगे तभी हम ट्रांसफार्मर लगवाएंगे। गुटखा खाना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन विधायक जी के अनोखे फरमान का ये वीडियो इन दिनों सुर्खियों में है। नहीं अपना देखिए, ये ठीक बात है। अगर कोई जनप्रतिनिधि ऐसा कह रहा है कि आप गुटखा छोड़ दोगे तुम्हारा काम कराएंगे, तो गुटखा तो बहुत अच्छी चीज़ है नहीं, वो तो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इधर इंदौर से पति पत्नी के प्यार की एक ऐसी मार्मिक दास्तां सामने आई है, उसे जिसने देखा उसकी आंखों से आंसू आ गए। हमने कहा आपको भी दिखाना चाहिए। आंखों में आंसू, दिल में दर्द, पीड़ा का सागर। अंतिम विदाई की ये तस्वीरें किसी को भी झकझोर कर रख देंगी। वो बरसों का रिश्ता जो प्यार की अटखेलियों से पगा और फिर जिंदगी के रंगों में उमंग भरने लगा। परिवार बना, खुशियों का संसार सजा, जिंदगी का पहिया हंसते मुस्कुराते एक दूजे का हाथ थामे आगे बढ़ता चला गया। लेकिन फिर अचानक हुए एक सड़क हादसे ने जिंदगी को दर्दनाक मोड़ दे दिया। किसी की भी आंखों में आंसुओं का सैलाब ला देने वाली ये तस्वीर है एक ऐसे जोड़े की जिससे अब खुशियां हमेशा हमेशा के लिए रूठ गई हैं। अस्पताल में अगल बगल घायल पति पत्नी के बेड और अंतिम विदाई के गमगीन पल। पति अपनी ब्रेन डेड पत्नी की मांग में अंतिम सिंदूर भरकर माथे पर बिंदी लगाकर उसे अंतिम रुखसत दे रहा है। ये विदाई अंतहीन जुदाई का संदेश है। अब इसके बाद ये जोड़ा कभी यूं साथ न होगा, बस होंगी तो सिर्फ यादें और बिछड़ने की तड़प। घायल भूपेंद्र जब अपनी ब्रेन डेड पत्नी मनीषा की मांग में सिंदूर भर रहे हैं तो उनके दिलो दिमाग में जरूर शादी का वो वक्त भी तरोताजा हुआ होगा जब मनीषा की मांग में सिंदूर भरकर भूपेंद्र ने 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा किया होगा। लेकिन एक हादसे ने पूरी जिंदगी की खुशियां छीन ली। इंदौर के अस्पताल में जिन्होंने भी ये तस्वीरें देखी, हर किसी की आंखें भर आईं। नम आंखों से लोग मनीषा को विदाई देने लगे। इस दौरान प्यार का एक और रंग दिखा जब परिजनों ने इस कठिन घड़ी में मनीषा के अंगदान का फैसला लिया ताकि मनीषा की आंखों से किसी और की जिंदगी रोशन हो पाए, किडनी और लिवर से किसी और की जिंदगी संवर पाए। ये गमगीन तस्वीर गवाही है प्यार के सबसे बड़े मानदंड की। पति पत्नी का ये रिश्ता कह रहा है जन्म जन्म का साथ है, यूं ही आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ऐसी ही कहानियां साबित करती हैं कि प्यार केवल कोरा शब्द नहीं, कि प्यार महज एक शब्द नहीं है, सिर्फ एक भाव, सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी की इबारत है। ये दिल का दिल से ऐसा अटूट बंधन है जो जन्म जन्म तक साथ रहता है। मनीषा को अंतिम विदा देते हुए भूपेंद्र के मन में शायद ऐसे ही भाव रहे होंगे। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए।